अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का जो दूसरा हिस्सा है उसका सवाल नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 हल करने की कोशिश करेंगे। सातवां सवाल देखिए। सातवां सवाल क्या है? 13x वज़ा 5 बराबर है 3/2। यहाँ पर हमको x की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप के सवालात को हम क्या करते हैं, तरफ़ैन को 2 से ज़रब करने पर। तो इसको लिखे अपन ने 13x -5 और यहाँ लिखिए 3/2। अब 2 से ज़रब कर रहे है ना, तो यहाँ पे हर एक के आगे अपन 2 से, इसको भी 2 से ज़रब करेंगे, इसको भी 2 से ज़रब करेंगे, इसको भी 2 से ज़रब करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कट जाता। ये आसानी हो जाती है हमको। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये सवालात हल करना है। तो ये दोनों को हल करने के बाद ये दोनों को ज़रब करें अपन ने। ठीक है, बटे का निशान नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा अगर ये बटे का निशान, तो ये बटे का निशान नहीं है बल्कि इस टाइप से। ठीक है, अब ज़रब करें अपन ने, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6x, ये हो गया 5 दूनी 10 बराबर ये कितना हो गया 3 बराबर है। अब ये 13 थे, 13 दूनी कितने हो गए 26, ये 26 हो गए। इस तरीके से हल करना है हमको, 13 दूनी 26। उसके बाद ये लिखेंगे अपन 26x बराबर ये 3 है, ये -10 है, इधर जाएंगे तो +10 और ये हो जाएंगे 26x बराबर 13, इसलिए x बराबर 13/26 और इसको तकसीम करेंगे 13 का 13, 13 दूनी 26, तो जवाब आएगा हमारा 1/2। ठीक है, यानी जवाब क्या है हमारा, x बराबर 1/2। और मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि जब भी जवाब आया तो उसको बेहतर तरीका क्या है, उसको बॉक्स में बंद कर दी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्या है, 3 y = 8 बराबर है 10 y वज़ा 4 या -4 = 8। ब्रैकेट के बाहर है, मतलब इसको ब्रैकेट से ज़रब, ब्रैकेट के हर रुकन को इससे ज़रब करना है। मतलब पहले 3 की ज़रब y के साथ होंगी, फिर 3 की ज़रब 8 के साथ होंगी, इसी तरह 10 की ज़रब y के साथ होंगी, फिर यही 10 की ज़रब किसके साथ होंगी, 4 के साथ। 3 की ज़रब y के साथ करेंगे अपन तो ये जाएगा 3y जमा 3 × 24। उसके बाद 10y - 10 चौक 40 जमा 8। ठीक है, इसके बाद की स्टेप में क्या करते हैं अपन, y वाले को y वाले के पास लेके जाते हैं, यानी मुतगय्यर को मुतगय्यर के पास लेके जाते। तो ये हो गया 3y, ये +10 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -10 बराबर है, और ये 24 है, उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा, -40 + 8। अब ये दोनों की जमा करेंगे अपन तो ये जाएगा -64। 20, 40 और 20 60, 60 और 4 64, 64 जमा 8 बराबर है। अब 64 में से 8 गए। अब इधर देखो, ये दोनों की अलामतें अलग अलग है बराबर है, और अलामतें जब भी अलग अलग रहेंगी तो अमल तफरीक का होगा। 10 में से 7 गए, 10 में से 10 में से 3 गए, बचे 7, और ये बड़े अदद की अलामत -7y। ठीक है, इसी के साथ -7y बराबर 64 में से 8 गए तो बचेंगे -56। अब एक बात ख्याल में रखना है, माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ बचेगा y बराबर 56/7 बराबर y बराबर 56/7, मतलब y बराबर आ गया हमारा 8। और ये जो जवाब आया इसको बॉक्स में लिख देंगे। हो गया ख़त्म। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अपन इसको देखकर क्या करते हैं, सिर्फ डरते, जबकि डरने के लायक इसके अंदर कुछ भी पार्ट है नहीं। आप अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि रियाजी हमारा बहुत आसान है, इसके अंदर मुश्किल पार्ट वाली कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। ये 2 सवाल हल करके बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अब 9वां सवाल हल करेंगे। 2 सवाल हल हो गए हमारे, अब ये 9वां सवाल करेंगे मैंने ना सॉल्यूशन। कौन से नंबर का, 90 नंबर के क्वेश्चन का। क्या है हमारा, x वज़ा 9 बटे
x वज़ा 5 बराबर 5/7। ठीक है, इस तरीके से। और जब भी ऐसा सवाल आता है इनकी क्या करते हैं अपन, तिरछी ज़रब करते हैं। तो इसको लिख दो x वज़ा 9 बराबर x वज़ा 5। अब तिरछी ज़रब कर रहे हैं अपन ना, तो तिरछी ज़रब करने के लिए 5 तो यहीं का यहीं है और ये 7 इसकी ज़रब होंगी इधर से, क्योंकि ये तकसीम में है या बटे में, इधर जाएगा तो ज़रब में, ये इधर तकसीम में, इधर जाएगा तो ज़रब में। चलो हल करो, इसकी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, 7 9 63, 63 माइनस 63। उसके बाद ये 5x और ये जाएगा माइनस 5 पंजे 25। आपको मालूम है इसके बाद की स्टेप में मुतगय्यर को एक तरफ लेके जाते हैं अपन और मुस्तकिल अदद को एक तरफ लेके जाते हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे, 7x वज़ा 5x बराबर, ये माइनस 63 है, इधर जाएगा तो प्लस 63 हो जाएगा माइनस 25। 7x में से 5x गए तो कितने बचेंगे, 2x। अब करो 63 में से 25। अगर आता सीधा सीधा तो ठीक, नहीं आता तो यहाँ पर हल करना, एक के नीचे इधर लिखकर भी आप हल कर सकते। नहीं आता तो यहाँ हल कर देना, 63/25। यहाँ से एक लिए 13, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, बचे 3। ठीक है, तो कितना आया, 38, 38। इसलिए x बराबर 38/2, x बराबर 38 का आधा, 2 का 2, 2 9 18, x बराबर 19। फिर जवाब आया, ये लिख दिया हमने बॉक्स में, खत्म। ठीक है, एकदम आसान आसान सवालात है। इस तरीके से हमारे सवाल नंबर 9 भी कंप्लीट होता। अब अपन आगे बढ़ते सवाल नंबर 10 और 11 की तरफ। अब ये 10 11 को देखो, देखने में कैसा नज़र आ रहा है हमको कि कैसा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये बहुत आसान है। सॉल्यूशन देखेंगे अपन, यहाँ पर y - 4/3 जमा 3y बराबर 4। अभी हम बटे में 3 हैं तो अपन क्या करते हैं, 3 को हटाना है। तो ऐसी हालत में क्या करते हैं अपन, तरफ़ैन को 3 से ज़रब करने पर, यहाँ पे 3 से ज़रब कर दो, इसको 3 से ज़रब कर दो और इसको भी 3 से ज़रब कर दो। तो ये 3 से 3 क्या हो जाता, कट जाता। अब एकदम आसान हो जाता है हल करना हमारे लिए। देखो यहाँ बचेगा, इसलिए 3 से 3 कट गए तो यहाँ बचेगा y - 4 प्लस 3 तिया 9y बराबर 4 तिया 12। अब ये जो y वाले है, y वाले को y वाले के साथ लेके जाएंगे और मुस्तकिल अदद को मुस्तकिल अदद के साथ, तो ये जाएगा y 10y बराबर, ये -4 है, 12 + 4 हो जाएगा बराबर। इसलिए y बराबर या 10y बराबर 12 और 4 16 हो जाएगा। इसलिए y बराबर 16/10। 16/10 मतलब 16/10 भी लिख सकते हैं अपन इसको, और ये लिख सकते y बराबर 1.6। 1.6 भी लिख सकते, या फिर अपन इसको 2 से काट के इसको कम भी कर सकते। ठीक है, तो जैसे 2 से तकसीम करें तो 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 16, 2 5 10। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते 8/5। ये मज़ीद और तकसीम नहीं होता, ये भी जवाब लिख सकते, ये भी जवाब लिख सकते। ठीक है, अब इसका जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 11, वो अपन हल करते। 11 देखो, 11 में क्या है, b, ये जो दिया हुआ है ना, तो अपन इसको सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्ट। ये लिखेंगे b जमा 1 जमा b जमा 2। दिखने में कितना ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा सवाल है करके, है ना, कुछ भी नहीं है, /4 बराबर 21। उतना ही आसान है। ये तकसीम में इधर जाएगा तो ज़रब में, तो जाएगा b जमा 1 जमा b जमा 2, और ये हो जाएगा 21 ज़रब 4। ठीक है, ये अगर वैसा कन्फ्यूज़न होता तो ये लिख दिया मैंने 21 ज़रब 4। ठीक है, अब ये जितने भी b वाले हैं, ये b और ये b, इनकी आपस में जमा होंगी b, तो कितने हो गए, ये 3b हो जाएगा, और 1 की जमा होंगी 2 के साथ, तो ये जाएगा जमा 3 बराबर, ये 4 एका 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे 84। ठीक है, उसके बाद 3b बराबर हो जाएंगे
84 माइनस 3, और 84 माइनस 3 बोले तो ये हो जाएगा हमारा 81, ये हो जाएगा 3b बराबर। इसलिए b बराबर क्या लिखेंगे अपन, b बराबर लिखेंगे अपन 81/3। अब 3 के पहाड़े में 81 को करो, आपको आता है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। 3 दूनी 6, बच्चे 2 उतारे 1, 3 सता 21, 0 0। तो इसको तकसीम करें अपन ने तो जवाब कितना आया 27, तो b बराबर आ गया 27। तो इसी के साथ जो हमारी मश्क 12.1 है ये यहाँ पर मुकम्मल हल होती। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।